हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जोहो बुक्स के अंदर ब्रांच वाइज अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो काफी बार हमको ब्रांचेस की जरूरत होती है, स्पेशली जीएसटी में, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अगर ब्रांचेस हैं तो हमें सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है फॉर जीएसटी पर्पस। एंड विद इन द स्टेट भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। अगर किसी का शॉप है तो डिफरेंट शॉप्स होते हैं, डिफरेंट ऑफिसेज होती हैं, राइट। सो हाउ डू वी मैनेज दिस ट्रांजैक्शंस। तो इसके पहले इसमें सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और ब्रांच क्रिएट करनी होगी। तो सेटिंग में ब्रांचेस, ऑलरेडी मैंने कुछ ब्रांचेस क्रिएट की है, मैं ऐड ब्रांच करूंगा एक और मैंने ब्रांच लोगो, हम आप एक सेम लोगो रख सकते हैं या ब्रांच का अलग लोगो रख सकते हैं। ब्रांच नेम में मैं रखूंगा एसके राठी कांदीवली ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट जीएसटीआईएन का ऑप्शन दिया है और सेम जीएसटीएन भी हो सकता है। अगर न्यू जीएसटीएन तो आप न्यू जीएसटीएन डाल सकते हो, मैं एक बार के लिए सेम डालूंगा। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमें हर ब्रांच के लिए अलग सीरीज चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांदीवली ब्रांच सीरीज बना रहा हूँ और इसमें फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस में दूंगा कि भाई कांदीवली से शुरू हो, SKR स्लैश कांदीवली स्लैश 001 से शुरू हो, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप ऐसे सीरीज बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और अगर वेयरहाउस है तो आप वेयरहाउस मेंटेन कर सकते हो। इसको हम सेव कर देंगे। तो अभी हमने हमारी ब्रांच बना ली है। तो अभी जब भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तभी हर ट्रांजेक्शन में हमें इंश्योर करना होगा कि हम सही ब्रांच जो है उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनवॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी मेरे को कि मैं कौन से ब्रांच की इनवॉइस बना रहा हूँ। मैं जो ब्रांच सिलेक्ट करूंगा वो ब्रांच में उस इनवॉइस की अकाउंटिंग होगी। तो ये था इनवॉइस मॉड्यूल। ये सेम चीज बिल मॉड्यूल में भी होगी। क्या जब भी मैं नया बिल बना रहा हूँ तभी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। सेम विद एक्सपेंस। हर मॉड्यूल में ब्रांच का जो है वो ऑप्शन सबसे पहले आएगा, मैंडेटरी होगा। जो भी आपकी प्राइमरी ब्रांच है वो बाय डिफॉल्ट आएगी। तो आपको सेट करनी है, आप अपनी प्राइमरी ब्रांच सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हेड ऑफिस को प्राइमरी ब्रांच बनाया है और यहाँ से आप सेट एज प्राइमरी मार्क एज इनएक्टिव कर सकते हो। तो जो भी प्राइमरी ब्रांच है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना सिर्फ सेल्स परचेज और एक्सपेंस ट्रांजेक्शन्स बल्कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में भी जब भी आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन्स, आपको ब्रांच सिलेक्ट करके करना है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये सिर्फ एक्टिव ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट होगा। ब्रांच वाइज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। तो हमने देख लिया कि हम ब्रांच कैसे बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को कैसे टैग करते हैं फॉर द ब्रांच, और आगे चल के हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स, ब्रांच की जो रिपोर्ट्स है वो कैसे आती है। बट बिफोर दैट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन डिटेल जोहो बुक्स को सीखना है तो हमने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में है कोर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब भी आप ये कोर्स को सब्सक्राइब करते हो तभी आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। आपको एक असेसमेंट देना होगा और सर्टिफिकेशन मिलेगा, और सर्टिफिकेशन जोहो से मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए सर्टिफाइड जोहो बुक्स अकाउंटेंट बनने की। ये इससे आपको आपके करियर में काफी फायदा हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स कौन से रिपोर्ट्स ब्रांच वाइज निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि बैलेंस शीट मेरे को ब्रांच वाइज मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रांच वाइज बैलेंस शीट चाहिए तो आप सबसे पहले तो फिल्टर ले सकते हो कि कौन सी ब्रांच की आपको बैलेंस शीट बनानी है, देखनी है। और अगर आपको एक ही व्यू में मल्टीपल ब्रांचेस का डेटा देखना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे कंपेयर विद के थ्रू। यहाँ पे आप देखिए कंपेयर बेस्ड ऑन पीरियड स्लैश ईयर है, आप यहाँ पे कंपेयर बेस्ड ऑन ब्रांचेस कर सकते हो और यहाँ पे ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी ब्रांचेस का डेटा आपको कंपेयर करके देखना है। तो एक ही व्यू में आपको हेड ऑफिस, अंधेरी, मुंबई, एचओ, चेन्नई, सारी ब्रांचेस का जो डेटा है वो दिखेगा। यहाँ पे समझो आपको परसेंटेज कॉलम नहीं चाहिए, आप उस चीज को यहाँ पे हटा सकते हो, उसको अप्लाई कर दीजिए और ये देखिए ब्रांच वाइज बैलेंस शीट आपके सामने ऑन क्लिक ऑफ अ बटन। इसमें वही है तमनुल की ट्रांजेक्शन के टाइम पे हमें सही करना है, सही चीज को सिलेक्ट करनी है हर एक ट्रांजेक्शन करने के समय, तो उसके बाद जो डेटा है वो काफी अच्छा निकलता है। सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ब्रांच वाइज पीएनएल भी बना सकते हो। यहाँ पे आप कंपेयर विद करके ब्रांचेस
सिलेक्ट ऑल ब्रांच, और आपको ब्रांच वाइज पीएनएल जो है वो यहाँ पे दिखेगा। सो ये हो गए बेसिक रिपोर्ट्स। तो अभी हम देखते हैं कि कस्टमर और बाकी क्या रिपोर्ट्स ब्रांच वाइज हम निकाल सकते हैं। जो कस्टमर बैलेंसेस रिपोर्ट है ये नहीं निकलता है, लेकिन कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट एज ऑन डेट कोई भी ब्रांच की इंफॉर्मेशन डेटर्स और क्रेडिटर्स की आपको मिलेगी यहाँ पे ब्रांच के थ्रू। आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये कौन सी ब्रांच की आपको डिटेल्स चाहिए। सेम चीज आपको वेंडर बैलेंस समरी मिलेगा ब्रांच वाइज। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एजिंग रिपोर्ट एआर एजिंग समरी आपको ब्रांच वाइज नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कौन सी चीजें नहीं मिलती हमको ब्रांच वाइज, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो एआर एजिंग समरी रिपोर्ट जो है ये ब्रांच वाइज अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटेंट लेवल पे ट्रायल बैलेंस वगैरह आप ब्रांच वाइज ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ब्रांच के हिसाब से आप जो ट्रायल बैलेंस आपको निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। सो ये था ब्रांच वाइज अकाउंटिंग। हमने सारी चीजें देख ली कि ब्रांच वाइज आप ब्रांचेस को बना कैसे सकते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो जीएसटी फाइलिंग है वो भी आप ब्रांच वाइज कर सकते हो, जीएसटी नंबर वाइज कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ।